ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम बात करेंगे टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर क्या है? ये फोर्स इंडक्शन सिस्टम है। फोर्स इंडक्शन सिस्टम एक्चुअली ये इंजन के पावर को बढ़ाता है। इंजन के पावर को कैसे बढ़ाता है? बाय एडिंग कंप्रेस्ड एयर। ये कंप्रेस्ड एयर कहाँ से आता है? यूज द व्हीकल एग्जॉस्ट गैसेज। और ये व्हीकल के एग्जॉस्ट गैसेज को यूज करके हमारा इंजन के पावर को बढ़ाता है। ये यानी जो भी हमारा वेस्टेज निकलता है जिसमें स्मोक के रूप में निकलता है, तो स्मोक को क्या करता है? ये स्मोक को यानी कन्वर्ट करता है कंप्रेस्ड एयर में, और कंप्रेस्ड एयर में कन्वर्ट करके ये इंजन के पावर और इफिशियंसी को बढ़ा देता है। टर्बो चार्जर कहता है इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट्स टरबाइन पार्ट्स होता है और दूसरा कंप्रेसर का पार्ट्स होता है। टरबाइन एक्चुअली यहाँ हमने लिखा है विच टरबाइन विच रोटेट्स विथ एग्जॉस्ट गैसेज ऑफ द इंजन। टरबाइन जो होता है एग्जॉस्ट गैस दो के इंजन के एग्जॉस्ट गैस के द्वारा चलता है, और यह कंप्रेस करता है, हवा को कंप्रेस करता है। जो एम्बियंट एयर होता है, वायुमंडल का जो एयर होता है उसको कंप्रेस करके कहाँ भेजता है? सेंड टू द सिलेंडर। सिलेंडर को भेजने का ये काम करता है। अब ये टरबाइन और कंप्रेसर का दोनों ही शाफ्ट एक ही पर होता है। यानी कहने का मतलब है टरबाइन और कंप्रेसर आर फिटेड ऑन सेम शाफ्ट। कहता है टरबाइन और कंप्रेसर जो होता है एक ही शाफ्ट पर फिट होता है। दे रन्स इन दियर ओन हाउसिंग। ये अपने हाउसिंग में ही चलते हैं, अपने अपने हाउसिंग में। अब सबसे जानने वाली बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है आपका? यह इंपॉर्टेंट बात है ये कैसे हमें डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पहला, ये आईसी इंजन है। आईसी इंजन में क्या होता है? फ्यूल कंबशन के बाद एग्जॉस्ट के रूप में स्मोक निकलता है। ये स्मोक एग्जॉस्ट के रूप में एग्जॉस्ट गैसेज निकलेगा। ये गैस देखिए डायग्राम दिखाया कि यहाँ से निकला ये एग्जॉस्ट गैस, और ये कहाँ गया? टरबाइन में गया। सबसे पहले टरबाइन केसिंग में जाएगा। ये टरबाइन केसिंग को ये चलाएगा। ये टरबाइन केसिंग को चलाएगा। ये टरबाइन यानी टरबाइन व्हील को जैसे ही चलाएगा, ये टरबाइन से ये फिर कहाँ? ये टरबाइन यानी जुड़ा हुआ है किससे? कंप्रेसर व्हील से। और ये टरबाइन जब चलेगा तो ये कंप्रेसर का व्हील भी चलेगा, यानी कंप्रेसर फैंस भी चलेगा, जो एम्बियंट एयर को कंप्रेस करके कूलर के द्वारा कहाँ भेजेगा? कूलर में भी जाएगा, और इसके बाद ये आईसी इंजन में जाएगा। तो ये देखिए एग्जॉस्ट गैस स्पिन टरबाइन, यानी एग्जॉस्ट गैस जो है टरबाइन को स्पिन करता है और ड्राइव कंप्रेसर फैन दैट पंप्स मोर एयर इनटू द सिलेंडर। अब ये जैसे ये जितना ज्यादा स्पिन करता है टरबाइन, किसके द्वारा? एग्जॉस्ट गैस के द्वारा। ये एग्जॉस्ट गैस के द्वारा टरबाइन का फैन जो है या टरबाइन व्हील बहुत तेजी से स्पिन करता है। जब स्पिन करता है तो ये आपका कंप्रेसर का जो फैन चलता है, क्योंकि सेम शाफ्ट पर, ये देखिए दोनों सेम शाफ्ट पर जुड़ा हुआ है। सेम शाफ्ट पे होने के कारण ये भी कंप्रेसर आपका चलता है, जो वायुमंडलीय एयर को लेकर के कंप्रेस करके फिर आईसी इंजन को देता है। यानी इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपका आईसी इंजन के पावर को कहीं से नहीं लेता है, यानी कंजप्शन आईसी इंजन के पावर को नहीं लेता है, बल्कि ये फिर से ये कंप्रेस्ड एयर को दे करके यानी इसकी इफिशियंसी और पावर को बढ़ा देता है। अब ये फिट कहाँ होता है? ये एक्चुअली करता है इंजन के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर फिट होता है। ये जो है आपका टर्बो चार्जर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर ये फिट होता है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है? द एग्जॉस्ट गैस इज इंटर इन टरबाइन हाउसिंग, जो कि मैंने अभी बताया। सबसे पहले एग्जॉस्ट गैस टरबाइन हाउसिंग में जाता है और रोटेट्स द टरबाइन व्हील को चलाता है। कंप्रेसर कंप्रेसेस द एम्बिएंट एयर, और उस समय चूंकि सेम शाफ्ट जुड़ा है तो एम्बिएंट एयर को लेकर के कंप्रेसर एयर को कंप्रेस्ड कर देता है, सेंड इनटू द सिलेंडर एट हाई प्रेशर, और उसके बाद यानी ये हाई प्रेशर पर सिलेंडर को भेज देता है। अब देखिए सबसे खास बात है कि इसका यूटिलाइज हम कहाँ करते हैं? यूटिलाइज करते हैं, कहता है जब आपका हाई एल्टीट्यूड पर एयर डेंसिटी घट जाता है। जब इंजन मान लीजिए हाई एल्टीट्यूड पर गया तो ये आपका जो है एयर डेंसिटी घट जाता है, उस समय आपका यानी उस समय क्या होता है? हाई एल्टीट्यूड पर गया तो एयर का प्रेशर घट गया। उस समय ये टर्बो चार्जर एक्स्ट्रा अमाउंट में हीट को सप्लाई करके
फ्यूल को कंबशन करके आपको पावर देने का काम करता है। यानी सिलेंडर के अंदर ये आपका सफिशियंट अमाउंट ऑफ एयर को दे करके यानी ये पावर को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। साथ ही साथ अभी आपने पढ़ा कि ये इंक्रीज करता है कैसे पावर को, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दे करके। जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल आपका बर्न होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर आपका प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से आपका टर्बोचार्जर यहाँ काम कर रहा है। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज है ये आउटपुट पावर कैन बी इंक्रीज। इसमें आपका ये काम करने से क्या होता है, टर्बोचार्जर लगाने से आपका आउटपुट पावर जो होता है इंक्रीज कर जाता है। रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन, फ्यूल का कंजप्शन घट जाता है। एग्जॉस्ट गैस इमिशन भी घट जाता है। एग्जॉस्ट गैस का इमिशन ज़्यादा से, चूंकि कंप्लीटली कंबसन होने के कारण एग्जॉस्ट गैस आपका कम निकलता है। अब देखिए इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई विच बर्न मोर फ्यूल एंड इंक्रीजेज इंजन पावर। अब जितना ज़्यादा आपका ये अमाउंट में कंप्रेस्ड एयर को सप्लाई करता है तो सप्लाई करने के कारण आपका फ्यूल कंप्लीटली कंबसन होता है जिससे इंजन की पावर आपका ज़्यादा बनती है। आज मॉडर्न युग में टर्बो चार्जर की जगह पे हम लोग यानी ऑक्सीजन सेंसर का प्रयोग कर रहे हैं। ऑक्सीजन सेंसर क्या कर रहा है, ये आपको एक्स्ट्रा अमाउंट में ऑक्सीजन को देता है, साथ ही ये क्या करता है, एयर फ्यूल रेशियो को फिक्स कर देता है। एयर फ्यूल रेशियो को फिक्स कर देता है और उस अमाउंट में आपको सप्लाई करता है। तो ये देखिए टर्बो चार्जर आज के दौर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जगह पर हम सुपर चार्जर, पहले सुपर चार्जर का यूज होता था। सुपर चार्जर आपका इंजन से पावर को लेता था, इंजन से पावर को लेता था जिसके कारण उसकी इफिशियंसी घट जाती थी। पावर तो देता था बट पावर भी इंजन से लेता था। बट ये आप टर्बो चार्जर में देख रहे हैं कहीं से भी इंजन से ये पावर नहीं ले रहा है, बल्कि उल्टा ये व्हीकल के एग्जॉस्ट गैस को लेता है। यानी जो वेस्टेज आपका व्हीकल से निकल रहा है उस एग्जॉस्ट गैस को ले करके फिर से ये क्या कर रहा है, आपको कंप्रेस्ड एयर इंजन को दे रहा है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका पावर का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी पावर उत्पन्न हो रहा है और आपकी इंजन की इफिशियंसी और पावर बढ़ जा रही है। तो इस तरह से आपने देखा टर्बो चार्जर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और ये कैसे वर्क करता है। तो अगले क्लास में अगले टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।